पिछली बार हमने देखा था कि सभी लोग महारा का मजाक बनाने लगते हैं। तब युका आगे आती है और कहती है, तुम लोगों को महारा से आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? सब लोग थोड़े शांत हो जाते हैं। फिर युका टीचर से कहती है, टीचर मैं महारा के साथ फेस्टिवल की तैयारी करना चाहती हूँ। तब टीचर कहती है, वैसे तो ये पर्ची निकाल कर डिसाइड करना था, पर अगर महारा को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इसकी हेल्प कर सकती हो। महारा भी कहता है, अगर युका इसके लिए राजी है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। वहीं पर यूमी अपनी पर्ची निकालती है जिसमें उसका नाम आ जाता है। ये देख के युका तो काफी शॉक हो जाती है। वो कहती है, नहीं महारा के साथ तो मैं काम करना चाहती हूँ। तब यूमी कहती है, पर पर्ची के हिसाब से मैं जीत गई हूँ तो अब ये काम मैं ही करने वाली हूँ। फिर वो कहती है, अभी तुम क्लास की तरफ देखो, तुमने इनको कुछ ज्यादा ही सुना दिया है। मुझे पता है तुम्हें महारा के लिए बुरा लग रहा है, पर तुम्हें पहले सबसे माफी मांगनी चाहिए। तब युका सभी से माफी मांगती है, वो महारा से भी माफी मांगती है। फिर इसके बाद यूमी सबको ये बता देती है कि फेस्टिवल की तैयारी वो और महारा करने वाले हैं, तो सब उनका सपोर्ट करें। अब इसके बाद महारा और यूमी बातें कर रहे होते हैं। महारा यूमी को आज के लिए शुक्रिया करता है और कहता है, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तब यूमी कहती है, नहीं कमाल तो आखिरकार युका ने किया है। वो जिस तरह से तुम्हारे लिए गुस्सा हुई और सबके सामने अपनी बात रखी, सच में वो काफी अमेजिंग था। तुम तो पक्का खुश हो गए होगे, और वैसे भी मैं तो ये कभी नहीं कर पाती जैसा युका ने किया। फिर इसके बाद क्लास प्रेसिडेंट आती है। वो सबको फेस्टिवल के बारे में बताने लगती है। वहीं पर महारा यूमी को देखकर सोचता है, यूमी थोड़ी सी परेशान लग रही है, मुझे अब सभी को दिखाना होगा कि मैं भी किसी काम के लायक हूँ। फिर अगला सीन आता है। युका यूमी से कहती है, आज तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, नहीं तो पता नहीं मैं आज क्या करती। तब यूमी उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। फिर वो उसे भी काम में हाथ बटाने के लिए कहती है। ये सुन के युका तो काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो उसे अपना शाइनिंग आर्मर बुलाती है, क्योंकि यूमी बचपन में हमेशा उसकी हेल्प करती थी। इसके बाद क्लास का सीन आता है। यूमी सभी बच्चों से कहती है, हम इस बार डेकोरेशन का काम देखने वाले हैं। सब लोग ये सुन के थोड़े नखरे करने लगते हैं। तब यूमी कहती है, हम लोगों को कुछ अलग चीज करनी पड़ेगी। वो युका और नीना को कॉस्प्ले करने के लिए कहती है। तब युका कहती है, आखिर तुम हमारे साथ कॉस्प्ले क्यों नहीं करना चाहती? तब यूमी कहती है, क्योंकि इस बार मैं प्रोड्यूसर बनूंगी, इसलिए अब आप सब कोई अच्छा सा आइडिया दो। सब लोग आइडिया सोचने लगते हैं। तब महारा काफी घबराते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो उन्हें अपना आइडिया बता देता है। फिर इसके बाद यूमी और महारा क्लास में अकेले होते हैं। महारा काफी घबराया हुआ था। तब यूमी कहती है, ये तो बस अपनी पहली मीटिंग थी, अभी तो हमें आगे बहुत कुछ करना है। तब महारा कहता है, सच में यूमी तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मेरे साथ काम कर रही हो, नहीं तो अगर मैं युका के साथ होता तो मैं काफी ज्यादा नर्वस हो जाता और शायद मैं बीच में ही हार मान लेता। तब यूमी कहती है, चलो छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिर वो उसे एक पर्ची देती है। महारा देखता है तो वो पर्ची बिल्कुल खाली होती है। असल में उस टाइम यूमी ने सभी को झूठ बोला था कि वो जीत गई है। तब महारा कहता है, तुमने आखिर इतनी टेंस सिचुएशन में भी इतना अच्छा आइडिया कैसे सोच लिया? सच में तुम तो काफी कमाल की हो। तब यूमी कहती है, पर तुम्हें नहीं लगता कि मैंने चीटिंग की है? महारा कहता है, नहीं इसमें कोई चीटिंग नहीं है। फिर वो उस पर्ची में विनर लिखकर यूमी को दे देता है और कहता है, अब तो तुम विनर बन गई हो तो अब ज्यादा मत सोचो। ये देखकर यूमी काफी जोर से हंसती है। फिर इसके बाद दोनों कुछ डिजाइन देखने लगते हैं। यूमी कहती है, मैंने तो इसे बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही बना दिया। तब महारा उसे कुछ अलग तरह से कलर करने के लिए कहने लगता है और अपना कुछ आइडिया देने लगता है जो यूमी को भी काफी पसंद आता है। वहीं पर युका जो कलर शॉटिंग मिनिस्टर बनी हुई है, वो सभी को अलग अलग कलर के हिसाब से बांट देती है। फिर वो भागते हुए उन दोनों के पास आती है और कहती है, देखो हमने काफी सारे खाली कैंस इकट्ठा कर लिए हैं। तब महारा उन कैंस को पहले थोड़ा धोने के लिए कहता है और फिर उन्हें कैसे डेकोर करना है वो बताने लगता है। तभी युका की नजर एक मांगा पर पड़ती है। वो कहती है, क्या मैं इसे ड्रॉ कर सकती हूँ? फिर वो काफी अच्छी ड्राइंग बना देती है, जिसे देखकर महारा उसकी काफी तारीफ कर देता है, जो देखकर यूमी को काफी बुरा फील होता है क्योंकि उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी। तब वो कहती है, युका अगर तुम्हें ड्राइंग करनी है तो तुम ये कर सकती हो, मैं तुम्हारा काम नीना को दे दूंगी। युका भी काफी खुश हो जाती है। फिर सभी लोग तैयारी में लग जाते हैं। युका भी काफी मेहनत करती है और फाइनली अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर देती है, जो कि सच में काफी कमाल की होती है। महारा उसकी फिर से तारीफ कर देता है, जिससे यूमी एक बार फिर काफी जल्द
जेलस फील करती है। फिर वो बाकी लड़कियों को वो ड्राइंग दिखाती है। उनको भी यकीन नहीं हो पाता कि ये युका ने बनाई है। फिर वो यूमी से कहती है, उस दिन तुमने सब कुछ संभाल लिया था, हमने भी महारा के बारे में काफी कुछ गलत बोल दिया था, तभी तो युका भी काफी गुस्सा हो गई थी। अगर तुम ना होती तो वो हमें काफी सुनाती। तब यूमी कहती है, अब महारा काफी मेहनत कर रहा है तो तुम उसके काम में मदद कर देना। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पास महारा का मैसेज आता है। वो उसकी काफी तारीफ करता है। फिर वो कहता है, तुम इस फ्राइडे को मत आना, तुम भी काम में काफी बिजी हो तो तुम थक गई होगी, इसलिए तुम घर पर रहकर आराम करना। अब ये देखकर यूमी तो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। वहीं पर महारा डेकोरेशन के लिए कुछ डिजाइन करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसे यूमी के साथ बिताए वो हसीन पल याद आने लगते हैं और फिर उससे रहा नहीं जाता है और वो यूमी को कॉल लगा देता है। यूमी जो बाकी लड़कियों के साथ कराओ के आई हुई थी, वो बाहर आकर कॉल उठाती है। तब महारा काफी शर्माते हुए कहता है, मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी में वो सब कह दिया था, तो यूमी अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो, हम यहाँ साथ में डेकोरेशन के लिए कुछ तैयारी कर लेंगे। तब यूमी उसके थोड़े मजे लेते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें मेरी याद आ रही थी, तुम मेरे बिना अकेले नहीं रह सकते, तो तुम ये कहो ना कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी, ऐसे काम का बहाना क्यों बना रहे हो। ये सुन के महारा शर्मा जाता है और कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हारे बिना ही तैयारी कर लूंगा। वो कॉल काटने लगता है, पर तभी यूमी कहती है, नहीं मैं भी वहाँ आना चाहती हूँ। वो कुछ कहती उससे पहले वहाँ युका आ जाती है। वो पूछती है, यूमी तुम यहाँ क्यों आ गई। तब यूमी कहती है, सॉरी युका, मुझे घर पर कुछ काम है इसलिए मैं अब जा रही हूँ। फिर वो सीधा महारा के घर आ जाती है। महारा उसे इतना लेट बुलाने के लिए सॉरी बोलता है। यूमी भी उसके मजे लेने लगती है। फिर वो दोनों डिजाइन देखने लगते हैं। काफी देर होने के बाद यूमी कहती है, महारा क्या मैं यहाँ थोड़ा रेस्ट कर सकती हूँ। तब महारा कहता है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो, तुम काफी थक गई हो। तब यूमी कहती है, लगता है अब तुम काफी ओपन हो गए हो जो मुझे यहाँ सोने के लिए कह रहे हो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि अगर तुम कुछ भी शैतानी करते हो तो मैं तुम्हें फटका लगा सकती हूँ। वहीं पर हम युका को देखते हैं जो महारा के घर के बाहर खड़ी होती है। यूमी भी थोड़ी हिम्मत करके महारा के कंधे पर अपना सर रख देती है और कुछ कहने वाली होती है, पर तभी युका गेट की घंटी बजा देती है। महारा भागकर बाहर जाता है तो वहाँ युका होती है। वो इतना लेट आने के लिए महारा से माफी मांगती है और फिर कहती है, मुझे पता है यूमी तुम इधर ही हो तो तुम बाहर आ सकती हो। यूमी भी बाहर आ जाती है। तब युका कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और ना ही तुम दोनों को डिस्टर्ब करूंगी। तब महारा कहता है, युका तुम्हें आखिर हमारे बारे में कैसे पता है। तब युका बताती है, आजकल यूमी काफी बहाने बनाने लग गई है और हमारे साथ भी कम टाइम बिताती है और जब यहाँ आती है तो काफी कंफर्टेबल हो जाती है, जिससे मुझे तुम पर शक हुआ। फिर वो यूमी से पूछती है, यूमी आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों दोस्त हो। तब यूमी कुछ कहती उससे पहले महारा कहता है, मैंने ही इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा था। तब युका कहती है, यूमी क्या ये बात सच है। यूमी एकदम शांत खड़ी होती है। फिर युका कहती है, यूमी तुम अब कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब तक मैं ही तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। तब यूमी कुछ बोलती तभी उसे अपना पास्ट याद आता है जहाँ युका कहती है, यूमी हम फिर से एक ही क्लास में आ गए। युका को देखकर बाकी लड़कियां कहती है, ये लड़की तो किसी मॉडल से कम नहीं है, हम तो उससे दोस्ती करना चाहती है। फिर एक दिन यूमी अपनी दोस्त से कहती है, क्या तुम अगले वीक फ्री हो, पर उसकी दोस्त उसे मना कर देती है कि वो काफी बिजी है। फिर बाद में यूमी उन दोनों को युका के साथ देखती है जिससे वो काफी टूट जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यूमी कहती है, मैं बस तुमसे यही बात नहीं बताना चाहती थी और फिर ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। शायद अब हम समझ सकते हैं कि यूमी ऐसा क्यों कह रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि युका की वजह से फिर से वो अपना एक दोस्त खो दे। युका उसे रोकने की कोशिश करती है पर यूमी कहती है, महारा मेरी वजह से तुम इन सब में पड़ गए, मुझे माफ करना, मैं सच में एकदम बेकार हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। युका कहती है, महारा अब मैं क्या करूँ, मैंने यूमी को पहले ऐसे कभी नहीं देखा, लगता है वो मुझसे काफी नाराज हो गई है। फिर इसके बाद स्कूल का सीन आता है। महारा देखता है कि यूमी ग्रुप में से निकल गई है और ना ही मैसेज का जवाब दे रही है। वो सोचता है पता नहीं आज वो स्कूल आएगी कि नहीं, पर तभी दोनों अंदर आती है। वो महारा को गुड मॉर्निंग करती है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल हो गया है। युका पूछती है, क्या तुम्हारी यूमी से कुछ बात हुई। महारा उसे मना करता है और कहता है, क्या तुम्हारी कुछ बात हुई। युका भी कहती है, नहीं मेरी भी कोई बात नहीं हुई और मुझे उससे वो सब बात करने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। वो बस पहले की तरह मुझे स्कूल के लिए पिक करने आई तो मुझे लगा तुमने सब बात कर ली होगी। तब महारा पूछता है, तो उसने तुमसे इसके अलावा कुछ बात की। तब युका बताती है, उसने फ्राइडे के लिए मुझसे माफी मांगी और सब भूल जाने के लिए कहा। फिर महारा ऊपर जाते हुए सोचता है, लगता है यूमी अपना कुछ सीक्रेट
सीक्रेट छुपा रही है जिसे वो अकेले ही झेल रही है। मुझे उससे इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। फिर वो उनके पास जाता है और कहता है, यूमी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम अभी फ्री हो? यूमी कहती है, अभी हम थोड़ा डेकोरेशन में बिजी है। तब युका और नीना कहती है, यूमी तुम आराम से बात करो, हम यहाँ सब संभालेंगे। फिर दोनों एक जगह पर आ जाते हैं। यूमी कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? हमें तो अपनी दोस्ती को सीक्रेट रखना था, तो तुमने सबके सामने ही मुझे ऐसे क्यों बुलाया? तब महारा कहता है, आखिर तुमने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, तो मैं आखिर क्या करता? चलो पहले हम थोड़ा काम कर लेते हैं। फिर दोनों उन कैंस को इकट्ठा करने लगते हैं। तब यूमी कहती है, महारा मुझे पता है तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है कि आखिरकार मैं तुम दोनों को अवॉइड क्यों कर रही हूँ। तब महारा कहता है, क्या तुम इस बारे में बात करना चाहती हो? यूमी कहती है, नहीं मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर मुझे पता है ये सब ऐसे ही नहीं चलने वाला और ना ही मैं तुम दोनों को ऐसे अवॉइड कर पाऊंगी। तब महारा कहता है, असल में तो मुझे भी ये जानना है कि तुम क्या सोच रही हो, पर मैं इसके लिए तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। तब यूमी कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्योंकि ऐसे तो मैं ये कभी नहीं बताने वाली। फिर महारा कहता है, कोई बात नहीं, मैं जब तक तुम बताने के लिए रेडी ना हो जाओ तब तक वेट करूंगा। तभी अचानक से यूमी उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है, महारा तुम सच में बुद्धू हो। जब भी तुम ऐसे बात करते हो तो मुझे काफी अच्छे लगते हो, इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं कोई पागल इंसान तुम्हारा फायदा न उठा ले, और हो सकता है वो पागल डरपोक इंसान मैं ही हूँ। महारा पीछे मुड़ने लगता है पर यूमी उसे रोक देती है और कहती है, महारा अगर मुझे तुमसे कुछ कहना हो तो क्या तुम मेरी वो बात सुनोगे? महारा हाँ में जवाब देता है। फिर यूमी कहती है, और अगर मुझे ये बात फेस्टिवल के बाद करनी हो तो क्या तुम तब तक वेट करोगे? तब महारा कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कहती है, मैं युका से भी सब बात कर लूंगी, तब तक तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो। फिर इसके बाद फेस्टिवल वाला दिन आ जाता है। सब लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। वो सब युका का बनाया हुआ डिजाइन देखते हैं जो काफी मस्त लग रहा था। फिर इसके बाद महारा और यूमी छत पर होते हैं। महारा पूछता है, यूमी क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? वो यूमी का हाथ पकड़ने के लिए कहता है। यूमी भी इसके लिए मान जाती है और दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। पर तभी वहाँ युका आ जाती है। वो कहती है, मैं महारा से किसी को मिलाना चाहती हूँ। ये वही दोनों लड़कियाँ होती है जो हमने पहले देखी थी। युका कहती है, महारा ये दोनों मेरी और यूमी की बहुत पहले से दोस्त है। तब यूमी कहती है, नहीं ये बात तुम्हारे लिए सच हो सकती है पर मेरे लिए ऐसा नहीं है। वो उन दोनों से कहती है, तुम दोनों मुझे अब अपना दोस्त नहीं मानती? क्यों, सही कहा ना मैंने? वो दोनों कोई जवाब नहीं देती है। तब यूमी कहती है, महारा और युका आज मैं तुम दोनों को मेरे बारे में सब सच बताना चाहती हूँ। आखिर मुझे किस बात से इतना डर लगता है वो सब आज मैं बताना चाहती हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।